न्यूज़ चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है। जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरी रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ सेक्शन देयर ऑफ। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। B. Manage its own affairs, matters of religion. C. To own and acquire movable and immovable property. D. To administer such property in accordance with the law. ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो TTD के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम एक ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूँ। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा CEO जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस ज़मीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं, उसका मालिक मैं होऊंगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहां पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो TTD के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहां पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। सर, TTD का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं सुनिए आप, नहीं एक बात, TTD कब से चल रहा है बताइए? बताइए आप बताइए कौन सा कब से चल रहा है? कब से चल रहा है बताइए? वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो? कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है, कुरान में ऐसे 21 से ज़्यादा आयतें कि चैरिटीज़ के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी, RSS ने ये वहम फैला दिया कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहाँ पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर TTD के लिए कोई चीज़ अच्छी है
तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी वो? सर, वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज आई थी तो टीटीडी सुनिए, वक्फ बोर्ड के लोग ही उसको लूट खा रहे थे। हाँ, इसलिए उसको रेगुलराइज अब आपको हम एक इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटी का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है। आपको हम यहाँ का मिनिस्टर का बयान बताते हैं, तेलंगाना के, उनका परसों का स्टेटमेंट है थोड़े दिन पहले का, कि तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड में धांधली हो रही है। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट, सुनिए, 10 साल अपनी सरकार के साथ रहे, आपने उठाया सवाल। कौन? अगर धांधली चल रही है तो कई सालों से चल रही है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम, सुनिए, आपका नाम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी है। आपकी जिम्मेदारी थी जाकर, मैं एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर हूं, आप लोग मेंबर हैं, आपको जाकर पूछना चाहिए था। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड के मिनिस्टर का बयान है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं निकाल के आपको। उन्होंने कहा कि यहां पर धांधली हो रही है। शहर के आप सांसद हैं, जब अकबर साहब असेंबली में उठा सकते हैं मंदिरों के हित की बातें, तो आप भी तो उठा सकते थे ये बात। नहीं, देखिए, अकबर साहब ने उठाया। अकबर साहब किसके मातहत काम करते हैं? आपके मातहत, हमारे मातहत। ऐसा देखिए, हमसे बहस मत करिए। आप चारों खाने चित हो जाएंगे। सर, अभी आप कह रहे हैं कि वक्त जो है वो क्लेम कर रहा है, तो कई जगहों पे, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर कर्नाटक में हो, कई जगहों पे, महाराष्ट्र में भी मंदिरों को वक्त ने क्लेम किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी ये हुआ, कर्नाटक में हाल में 15 सुनिए, ये आप लोग का एजेंडा है चलाने का। आप लोगों को एक बात मालूम कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 26 पढ़ लीजिए 95 एक्ट का। अगर कोई वक्फ बोर्ड गलत काम करता है तो गवर्नमेंट को अपॉइंटी सीईओ है, सीईओ स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे सकता है कि गलत हो रहा है। सीईओ क्यों नहीं दिया लेटर? आप लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि नहीं, जहां पर जो गांव ले लिए वो, अरे कैसा लेते भाई, किसका भी कैसा लेते बताइए? नहीं, सुनिए, वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है और किसी को उससे आपत्ति है तो आप ट्राइब्यूनल जाइए। कौन रोक रहा है? ट्राइब्यूनल किससे बनता है? सेक्शन आर्टिकल 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। उस ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बनाता है, मैं नहीं बनाता हूं, ट्राइब्यूनल है उसका। धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली क्या नहीं हुई है? धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली वक्फ बोर्ड को कैसे आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि हुआ है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे आपको लगता है कि ये उसको ठीक करने के, अच्छा एक सुनिए, अभी आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन है 95 एक्ट में, अगर कोई चोरी से वक्फ प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? 6 महीने कर दिए, उसको बेलेबल कर दिए। वक्फ की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं आप लोगों को मालूम कि सच्चर कमेटी ने दिल्ली में कहा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलीगल कब्जे में है। 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी लागत 6000 करोड़ रुपए है। मोदी की सरकार, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। छोड़िए ना उन लोगों का, आप लोग एजेंडा चला रहे। देखो अरे एएसआई मालिक नहीं होता, एएसआई उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी हद तक एएसआई, उसका मालिक तो वक्फ होता है। वो सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 एएसआई प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई। यही तो हम बता रहे हैं, अगर हिंदू एंडोमेंट के लिए कोई बात अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के लिए क्यों अच्छी नहीं होगी? आपको मालूम, महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत बड़ी मंदिर है, पंढरपुर, वहां का कोई भी ट्रस्टी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 पढ़ लो पंढरपुर ट्रस्ट एक्ट का। ये जो कानून ला रहे हैं, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर, आप लोग कोई भी जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
He will do the inquiry as he deems fit. Until the inquiry is not complete, it will not be a वक्फ प्रॉपर्टी. कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा. उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना. ये इसमें एक से खतरनाक प्रोविजन है. रूल्स बना रहे हैं. रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी. रूल नहीं बनाएगी वो. सर, उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है. आप मीटिंग्स हो रही हैं, आप जा रहे हैं मीटिंग. देखिए, आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में. आ जाइए, वेलकम. वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात यहाँ आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली. हम वहां तो बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं. तो देश की संसद ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, उस पर आपको भरोसा है? देश की संसद ने ही तो वहाँ पर जनता ने हमको चुनकर भेजा है. हमारे देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ABCD के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को, हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का. मोदी छीन रहे हैं उसको. इसीलिए तो हमको आपत्ति है. भाई, अगर TTD के नए चेयरमैन साथ, TTD के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ. 24 नाम सुनिए. नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए. BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिला नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता रामन, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू, P राममूर्ति, आदित्य देसाई, बोंगुरू महेंद्र रेड्डी, जानकी देवी तमी शेट्टी, आंगुलू रंगश्री. 24 आपके TTD के बोर्ड के मेंबर्स हैं. आपके लॉ के लिहाज से सही है ये. जब मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं, कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे. क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है. आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते. आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते. अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने? बताइए. यही तो हम बता रहे हैं. इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की. कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली, उन लोगों से हमने उनकी जमीन छीन ली. पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है. अरे बेशर्मों की भी हद होती है, बेशर्मी की. तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती. बिहार यूपी तो नहीं मिलाया अभी मैं, बंगाल नहीं मिलाया मैं, मगर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया RSS बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़. अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है. ये भरम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है. मेरा सवाल ये था कि TTD हो या फिर कोई और बोर्ड की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पूजा अर्चना विधि विधान होता है उसके तहत जो है वो चाह रहे थे कि हिंदू हो. जमीन यहाँ पर मामला वक्त का जब आता है तो यहाँ पर आप एक बात सुनिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि TTD की जमीन नहीं है? नहीं, आपने सुना नहीं. आप रुक जाइए, आपने नहीं सुन लिया. अब आप फंसने वाले हैं. आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना एंडोमेंट, हिंदू एंडोमेंट की जमीन नहीं है. चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको. यहाँ से 5 मिनट के रास्ते से मेरे फासले पर है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको. आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट जमीन. अरे सुन तो लीजिए. मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से. दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से. आप ये आपकी पूजा हो जाएगी. और यहाँ पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए. वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता है कुरान शरीफ पढ़ना. ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी. जो फिजिकल फॉर्म में प्रे नहीं करते बल्कि इसको उस पर्पस के लिए दिया जाता है, अल्लाह उसका मालिक हो जाता है. अगर मैं कल कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया, मैं ओनर हूं समझिए, मैं ओनर नहीं रहूंगा जब वक्फ हो गई. आप कैसा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मैडम उसको पूजा के नाम पर?
मस्जिद में नमाज हो रही है, वो मुसलमानों की इबादत है, उसको पूजा समझिए आप। दरगाह है, वहाँ पे फातिहा होती, वो भी एक किस्म से इबादत है, पूजा है। आपका हो जाएगा हिंदू धर्म का और यहाँ कैसा नहीं होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये एक जहर घोल दिए हैं भारत के लोगों में, देखो ये ऐसा है और ऐसा है, सब बराबर है। सर महाराष्ट्र चुनाव में एक अब और कुछ पूछने दी वक्त कब So all these objections have been raised with the JPC, but do you think they are being taken into consideration, or is government interference as protested previously? You see, I cannot tell you what is going on in JPC because the parliamentary rules prohibit me from disclosing the proceedings of the Joint Working Committee. It is not JPC. It is a wrong terminology. JPC has investigative power. This is Joint Working Committee on Waqf Bill 2024. You must change this pronunciation from JPC to JWC. अभी कुछ पूछना है वक़्फ के बारे में आपको? किसी को पूछना है वक़्फ के बारे में और कुछ? सर कुछ ले लो भाई। हाँ बशीर, पूछना है वक़्फ के बारे में? सर आप क्या चाह रहे हैं सर कि टीटीडी के बोर्ड में नॉन हिंदूज को अलाउ किया जाए या वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों को रखा जाए? देखिए, टीटीडी का ऑलरेडी एक एक्ट है, बोर्ड ऑफ उनके ट्रस्टीज का, उनका एक एक्ट है, उसके तहत वो अपॉइंट कर रहे हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं? ओनली हिंदूज को। स्टेट वक्फ बोर्ड का भी 95 का एक्ट है, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, पूरे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में खाली यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, माँ बाकी पूरे मुस्लिम्स होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान होंगे। अब उसको चेंज क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? भाई जब हिंदू, अच्छा नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना अभी, अच्छा ये सवाल आप क्यों नहीं कर रहे? अभी मोदी जी बोले वन सेक्युलर लॉ होगा। अरे भाई वन सेक्युलर लॉ होगा तो फिर वहां कैसे यहाँ अलग कैसे होगा बताओ? वन सेक्युलर लॉ में काम कर रहा हूं, लंबी लंबी छोड़ने का आदत है उनको, छोड़ दिए वन सेक्युलर लॉ। अबे वन सेक्युलर लॉ होगा तो फिर इसका क्या करेंगे आप? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, टीटीडी का ये जो सेक्शन 96 है, ओडिशा का और काशी विश्वनाथ बोर्ड का क्या करेंगे आप? यानी उसको टच नहीं करेंगे। वन सेक्युलर लॉ बोल रहे हैं, फिर ये वन सेक्युलर लॉ क्या हो रहा है? फिर ये क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं हम ये आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं सर। आंध्र प्रदेश में भी कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, मस्जिद के कमिटीज है, दरगाह की कमिटीज है, जिसमें अभी भी नॉन हिंदूज को लिया जाता है, वो लीड भी करते हैं, कुछ कमिटीज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में और आंध्रा में स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्न होता है 95 एक्ट के तहत। अभी 95 एक्ट में सिर्फ मुसलमान बन सकता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट? अब कोई दरगाह कमेटी में किसी को मेंबर ले सकता है, बिल्कुल लीजिए। अभी भी आज की तारीख में एक हिंदू एक वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकता है, आप उसको भी निकाल दिए। मालूम आपको, प्रपोज बिल में ये कह रहे हैं कि हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता मगर मेंबर बन सकता। देखिए मोदी का दिमाग कितना कैसा है, ये जहर भरा हुआ। अभी भी जब तक ये बिल कानून नहीं बनेगा उस तारीख तक हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। मगर अब क्या बोल, बिल में क्या बोल रहे? नहीं, हिंदू नहीं दे सकता। अब आप ये बताइए कि भारत में राजा रजवाड़े थे, हिंदू राजा थे, उन्होंने मुसलमानों को जायदाद दे दी, चलो तुम हमारी रियाया है, तुम मस्जिद के लिए ज़मीन बना लो, तुम खानखा बना लो, दरगाह बना लो। अब आप ये प्रपोज बिल में क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड डीड होना। मेरे को एक बात बताइए, 1000 साल पहले पब्लिक लॉ था क्या? पब्लिक लॉ तो 1950 में बना ना, संविधान आने के बाद। जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में, उसका डीड लाओ भाई, वो 450 साल पुरानी है, कहां से डीड होगा? आप बोल रहे नहीं डीड लाओ। अच्छा, और एक चीज, वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। एक बात हम आपको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की सबसे मशहूर कानूनी किताब BK मुखर्जी की है, जहां पे उनका नाम आ गया आखिरी फुल स्टॉप। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज प्रॉपर्टी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की हो सकती है, यहां पर आप वक्फ बाय यूजर निकाल रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को मोदी हासिल करना चाह रहे हैं।
सर आप किसके पक्ष में, सेक्युलर लॉ होना चाहिए या फिर टीटीडी बोर्ड में नॉन हिंदूज को अलाउ किया? सुनिए, आज की तारीख में सेक्शन 26 ऑफ आर्टिकल एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान का, 26A B C D, ये मुझे इख्तियार देता है मैं अपने इदारों को चलाऊं। नरेंद्र मोदी की सरकार आर्टिकल 26 का वायलेशन कर रही है। टीटीडी में जो कानून बनाया गया मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि वो हिंदू धर्म के लिए बनाया गया है। उनको इख्तियार है कैसे चलाया जाए उसको। तेलंगाना में एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार है कैसे चलाए। ओडिशा का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, उनको इख्तियार कैसे चलाए। मैं एज ए मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, अपने स्टेट वक्फ बोर्ड को मैं अपने तरीके से नहीं चलाऊंगा। आप क्यों नॉन मुस्लिम को ला रहे हैं उसमें? क्यों सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप कह रहे हैं कि मिनिमम 2, वो बढ़ के भी हो सकते हैं उसमें? ये हमारा ऑब्जेक्शन है। मेरे रिलीजियस अफेयर्स को मैं चलाऊंगा ना, आप कैसे चलाएंगे? अब क्या कल ऐसा वक्त आएगा कि आप आके बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब नमाज पढ़ा देंगे, नमाज पढ़ा देंगे, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, खड़े हो जाऊंगा, पीछे खड़े होंगे पूरे आप लोग हैं। अब आप बोले वो रिलीजियस ड्यूटी है नहीं है इमाम की। इमाम कौन होगा भैया? अच्छा, आप लोगों को मालूम, हाँ, ये अब आप माशाल्लाह से यहाँ पर आप लोग ब्राह्मण लोग भी हैं आप लोग। अब आप मेरे को बताइए टीटीडी में लड्डू कौन बनाता है? कौन बनाता है टीटीडी में लड्डू? हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप। ब्राह्मणों में भी एक सेक्शन होता है, वही बनाता है लड्डू। आम ब्राह्मण नहीं बना सकता। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूं, वो भी खूबसूरती है भारत की। आम ब्राह्मण जो है टीटीडी का लड्डू नहीं बना सकता, उसमें भी एक सेक्शन होता है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है लड्डू बनाना। और हमको गाजर की पुंगी दे रहे नरेंद्र मोदी, वहां लड्डू बना लो, या गाजर की पुंगी ले लेंगे हम लोग, हैं? ये क्या बात हुई बताइए आप? हम इसके खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अपोजिंग इट। इट इज योर रिलीजन, आप करिए, हमारा रिलीजन हम करेंगे ना। आप क्या मोदी जी क्या मुसलमानों के इमाम हो जाएंगे, फजीलत शेख हो जाएंगे, वो फतवा देंगे क्या नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा मैं कर लूंगा? भाई संविधान में आर्टिकल 26 के तहत चलेगा ना। आर्टिकल 26 ABCD कैसा वायलेशन करेंगे आप? वो कह रहे थे कि जैसे मक्का में है पूरी तरीके से रिलीजियस प्लेस है। हाँ? जैसे मक्का में है बहुत रिलीजियस प्लेस है और वहाँ पर वहीं के लोग काम करते हैं और पूरी पवित्र आराधना करते हैं। उसी तरीके से तिरुपति जो है वो भी विश्व भर में काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदू धर्म के मंदिर के नाम से। तो ऐसे में वहाँ पर किसी और धर्म को जो है वो उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके धर्म को जो है जिस तरीके से मक्का में प्रोटेक्ट किया जाता है वैसे वो यहाँ पर। देखिए वो क्या कह रहे हैं, हमारे धर्म की पवित्र जगह बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, हमारे धर्म की पवित्र जगह। अब हमारे धर्म की पवित्र जगह मस्जिद नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह दरगाह नहीं होगी, हमारे धर्म की पवित्र जगह यतीम खाना नहीं होगा। हमारे धर्म में वक्फ एक इबादत है, वर्शिप है। भाई जब एक पवित्र हो सकती दूसरा पवित्र क्यों नहीं हो सकता? हमारा बोलना वो है। अरे मैडम, मक्का मदीना छोड़िए, क्या मस्जिद मक्का मदीना नहीं है हमारे लिए? मक्का मदीना हमारे लिए होली प्लेस है, मस्जिद है अल्लाह की। वो ये भी तो अल्लाह की मस्जिद है, मक्का मस्जिद है, अल्लाह की मस्जिद है। अच्छा सुनिए, अब हाँ लड्डू के बारे में बोलो, कौन बना सकता है लड्डू? आप बोलिए। आप लोग प्रसाद खाते हैं ना, कौन बना सकता है टीटीडी का लड्डू? बोलो भाई, आप तो ब्राह्मण भी है इसमें, वो कौन बना सकता है? वैष्णवा ब्राह्मण खाली श्री वैष्णवा ब्राह्मण ही लड्डू बना सकता, इन्हें नहीं बना सकता। जाके इन्हें, जिसकी शादी हुई अभी 2 दिन पहले इसकी। सर हाँ, हाँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बोर्ड के प्रॉपर्टीज का सर्वे शुरू हुआ था और फिर अब सबमिट की गई है। कहाँ सबमिट हुई हो? स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की गई है। हाँ सबमिट हुई। हाँ, अब सवाल क्या है बोलो? काफी कम जमीनें उसके अंदर बताई गई है सर। वो जो अच्छा ये वो जमीनें तो बच जाएंगी ना सर इस बिल के जरिए? कौन सी जमीनें बच जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट। ये देखो मेरे नूर बाबा, बिल पढ़ना तुम लोग।
आके तोप के सामने पत्थर नहीं फेंकना, समझे ना। तुम सेक्शन पढ़ो प्रपोज बिल का, वो प्रपोज बिल में क्या लिखा हुआ है, सेकंड सर्वे थर्ड सर्वे गए, उड़ा दिया आप सेक्शन को। आप सर्वे को निकाल दे रहे, सेकंड थर्ड सर्वे को, क्या बचेगा? फिर सर्वे होना ना, आप बोल रहे ना फिर सर्वे तो निकलता ना, जमीन निकलती ना। अब वो सेकंड थर्ड सर्वे को निकाल ही दिया आप। क्या बात कर रहे बाबू आप? आपको तोते कैसा कोई बोलते, आप आके सवाल करते मेरे से। जो तुम्हारे को बोल रहा ना उसको बोलो आके सामने बैठ के बात करो मेरे से। सेकंड थर्ड सर्वे आप बिल्कुल गायब कर दिए, डिलीट कर दिए, उसको ओमिट कर दिए। अच्छा एक बात बोलिए, सर्वे कमिश्नर बड़ा होता कलेक्टर बड़ा होता? हाँ गलत, सर्वे कमिश्नर बड़ा होता। 95 के एक्ट में सर्वे कमिश्नर सर्वे करता। सर्वे कमिश्नर किसका है? दारुसलाम अपॉइंट होता, वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट अपॉइंट करती। सर्वे कमिश्नर सर्वे करके रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को भेजाता है, चीफ सेक्रेटरी गजट इशू करते। अब मोदी जी क्या बोल रहे? नहीं नहीं, सर्वे कमिश्नर नहीं कलेक्टर करेगा। अभी आपको और एक बोल रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी वीरप्पा मोली कमेटी है, उसमें उन्होंने लिख कर दिए कि कलेक्टर को और जिम्मेदारियां मत दीजिए, कलेक्टर विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज। आप कलेक्टर को जिम्मेदारी दे रहे। सर्वे कमिश्नर इज इंडिपेंडेंट बॉडी, सर्वे कमिश्नर इन हायरार्की इज हायर, इज सीनियर देन द कलेक्टर। आप उसको निकाल के सर्वे की जिम्मेदारी कलेक्टर को दे रहे। आपका जो सवाल है वो रीसर्वे का ही प्रोविजन उड़ा दिया उन्होंने। क्यों उड़ाए बोल रहा हूं आपको, इसलिए उड़ाए कि कल अगर खुदा ना खास्ता बिल बन गया तो जब गवर्नमेंट फिर से सर्वे ऑर्डर करेंगी, जब सबको बोलेंगे रजिस्टर्ड डीड लेके आओ, मक्का मस्जिद रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? दरगाह यूसुफैन का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा बोलो मैं? बाद पाक किबला की दरगाह का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? जहांगीरपुरा दरगाह का कहां से लाऊंगा रजिस्टर्ड डीड मैं? चारमीनार के सामने मस्जिद है उसका रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? कहां से लाऊंगा बोलो मैं आप? और औरंगाबाद में पंचक्की की दरगाह का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं बोलो आप? खुलदाबाद शरीफ की दरगाहों का रजिस्टर्ड डीड कहां से लाऊंगा मैं? और आपको मालूम उत्तर प्रदेश में 99% वक्फ प्रॉपर्टीज आर वक्फ बाय यूजर, माने कोई उनका कागज नहीं है, बाय यूसेज वो वक्फ बन गए। पंजाब हरियाणा में 94% है, तेलंगाना में 90% है। Be it the survey commissioner or the collector, the survey will be done as per the Indian revenue laws. What is the objection here? Yes, good question. Who does the survey? Survey commissioner will do, right? According to law only. Yes. And you know what? I'll show you at the cost of taking your time. But I want to be very specific over here. Now, Section 4. This is the Anti-Fi Act. अब आप देखिए, सेक्शन 4 आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 पढ़िए। सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है? द सर्वे कमिश्नर शेल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही मे कंसिडर नेसेसरी सबमिट हिज रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ औकाफ existing at the date of commencement of the act in the state and any part thereof the state government containing the following particulars, namely number of awqaf in the state showing Shia or Sunni waqf board, nature and objects of each waqf, gross income, amount of land, revenue, cess rates, expenses incurred, such other particular relating such waqf as may be prescribed. Acha, and now this is important for you. Section 4 subsection 4, the surveys commissioner shall while making any inquiry have the same powers as vested in civil court under Civil Procedure 1908 5 in respect of following matters, namely summoning and examining the witness, requiring discovery and production of any document, requisition any public record from any court or office, issuing commission for the examination of any witness or accounts, making a local inspection, local investigation. All the powers have been given to the survey commissioner. This government, and now what this government has done, this government has removed subsection 6. इनका क्वेश्चन था नूर का, रीसर्वे होगा ही नहीं। अब ये तो बता रहा हूं, ये पूरा कानून है। हम ये नहीं बोल रहे कि कमजोरियां हो, कोई कमजोरियां नहीं है, कमजोर सब में कमजोरियां हैं। क्या कोई घुलाट क्या नहीं हो रहा है क्या कहीं भी वहां पर? मगर आप
पूरे एक्ट को ही गायब कर देंगे आप, पूरे एक्ट को ही खत्म कर देंगे, वक्फ को ही खत्म कर देंगे आप, ये कैसा होगा? बी.आर. नायडू ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो नॉन हिंदूज होंगे वहाँ पे उनको बीआरएस लेने के लिए कहेंगे, और अगर वो लोग बीआरएस नहीं लेते तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। अब क्या कहेंगे? वो इट इज देयर हेडेक, इट इज देयर हेडेक। आई एम सेइंग what is good for geese is also good for gander. What is sauce for geese is also sauce for gander. आपके लिए अगर अच्छा है तो मेरे लिए बुरा कैसा हो रहा भाई? अगर आपके पूरे टीटीडी के ट्रस्टीज हिंदू हो सकते तो स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुसलमान मेंबर क्यों नहीं बना रहे मोदी जी? वहां पर एक भी आप नॉन हिंदू को मेंबर नहीं बना सकते आपके एक्ट के तहत। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आई वेलकम इट, बट व्हाई आर यू डूइंग द ऑपोजिट इन योर प्रपोज बिल? आप वो क्यों कर रहे हैं? जब आपके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए ना। हमारा वो क्वेश्चन है, जब आप हिंदू धर्म के मामलात में हिंदू ही डिसाइड करेगा तो मुस्लिम धर्म के मामले में मुस्लिम डिसाइड करेगा ना, उसके रनिंग में, उसके मैनेजमेंट में।